हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो अगर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है सी डबल बॉन्ड ओ एच और इसमें अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सी एच थ्री, तो मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा कार्बोनिल की तरफ। ठीक है, जिससे कि ये ओ एच बॉन्ड ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जब भी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। ठीक, तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा एसिडिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो अगर एग्जांपल हम लेते हैं सी एस थ्री, हमारे पास एक कंपाउंड है, दूसरा है इसी तरह से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है मेथिल ग्रुप। ठीक है, 1 में, 2 में है एथिल ग्रुप और 3 में है प्रोपिल ग्रुप। तो देखो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 1 से 2 और 3 में प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 1, फिर 2 और प्लस 3। ठीक है, क्योंकि प्लस आई इंक्रीज हो रहा है 1 से 2 से 3 की तरफ जाने में, इसलिए एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 1। ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर हो गया, ये 1 सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 3। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसके बाद देखो अगर हमारे पास ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो जैसे कि अगर हमारे पास एक सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और यहाँ पे अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल देखो हमारे पास है यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है देखो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैच करेगा। ठीक है, तो ये इसकी वजह से ये होता है माइनस आई इफेक्ट। तो जब भी माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, माइनस आई इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल देखो अगर हमारे पास है एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और हमारे पास है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और हमारे पास है सी एल सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो देखो इसमें मैं बताना है एसिडिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंड 1 देखो, 1 में क्या अटैच्ड है हाइड्रोजन, 2 में है मेथिल ग्रुप, तो ये हो गया प्लस आई, और सी एल में है माइनस आई। ठीक है, तो देखो एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 3। ठीक है, ये 3 है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 3, फिर होगा 1 और सबसे कम होगा एसिडिक 2। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि देखो 3 में माइनस आई इफेक्ट है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, 1 न्यूट्रल है, 2 में है प्लस आई, तो सबसे कम होगा 2 वाला। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर हमारे पास हो इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन में होता है माइनस आई इफेक्ट, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हेलोजन्स होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे 3 सी एल है, क्लोरीन जुड़े हैं। उसके बाद हमारे पास है सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे है सी एच टू सी एल सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, तो देखो कंपाउंड ये 1
3। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन 1 में है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा माइनस आई 1 में है, उसके बाद 2 में, फिर 3 में। तो देखो एसिडिटी का ऑर्डर होगा 1 2 3, ठीक है। जितना ज़्यादा माइनस आई उतना ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड। उसके बाद देखो फोर्थ में हमारे पास देखो अगर हो पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। तो देखो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हेलोजन है, उसके बाद देखो यहाँ पे है, और यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो कंपाउंड 1 में ये 1 2 पोजीशन पे हेलोजन है, ठीक। कंपाउंड 2 में 1 2 3 पोजीशन पे हेलोजन है, और कंपाउंड 3 में ये 1 2 3 4 पोजीशन पे हेलोजन है। तो जितना दूर जाएंगे माइनस आई इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 1, ठीक है। एसिडिटी का ऑर्डर होगा 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस ऑफ माइनस आई इंक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट में अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है। बेंजोइक एसिड के लिए हम कैसे करेंगे? तो देखो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी, तो देखो अगर बेंजीन के ऊपर बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ठीक है, जैसे कि एल्किल ग्रुप हो, तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा जैसे कि क्लोरीन, तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो एसिडिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं कंपाउंड, तो देखो यहाँ पे अगर हम अटैच करते हैं NO2 ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे है CH3 ग्रुप, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहाँ पे है? CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है NO2। तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा होगा NO2, फिर Cl, फिर बेंजोइक एसिड, और फिर जब मेथिल ग्रुप होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। ये देखो क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि जब भी ऑर्थो आइसोमर होगा किसी भी बेंजोइक एसिड का, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो इस बात पे डिफर नहीं करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब भी पैरा ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, देखो हम कहना क्या चाहते हैं, ये हमारे पास COH ग्रुप है, ये हमारे पास इस तरह से, ठीक। यहाँ पे हम ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ऐड करते हैं, यहाँ पे मेटा पे, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि जब भी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक, उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। ठीक है, तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक, तो सेकंड होगा, फिर उसके बाद थर्ड, क्योंकि ये देखो सबसे दूर है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास है यहाँ पे Cl, ठीक है, और यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे भी है क्लोरीन, और यहाँ पे है बेंजोइक एसिड। तो देखो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डिनोटिंग है इससे कोई मतलब नहीं है। पैरा पे है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सॉरी ऑर्थो पे है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद देखो ये 1 2 3 पोजीशन पे तो ये होगा। उसके बाद 1 2 3 4 पे है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और सबसे कम होगा एसिडिक बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है।